नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक कविता लेके आए हैं जिसका शीर्षक है यात्रा और यात्री, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। यात्रा और यात्री नामक पाठ में मनुष्य को अक्रमण्यता छोड़कर निरंतर चलते रहने का संदेश दिया गया है। इसमें और इसके लिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारों आदि का उदाहरण दिया गया है। मनुष्य की अस्थिर इस संसार में मनुष्य की स्थिति इस संसार में एक यात्री जैसा है, अतः उसे चलते रहना चाहिए। कविता इस प्रकार है। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भरमाता, पाँव के नीचे पड़ी है अचला नहीं या चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थर पटिकता नहीं न पाता, पाँव के नीचे पड़ी है अचला नहीं या चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टीक न पाता, शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। ठीक है, ये कविता के पहले पंक्ति देखेंगे। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भरमाता। इस पंक्ति के कुछ शब्द हैं। मुसाफिर शब्द का अर्थ यात्री, तारक तारा, गगन आकाश, शून्य ब्रह्मांड, भरमाता घूमना घूमता और घुमाता। तो इस पंक्ति के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यात्रा और यात्री पाठ के माध्यम से कभी निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी है, कभी मनुष्य को निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारी सांसें निरंतर चल रही है, अतः तुझे भी चलते ही रहना चाहिए। कभी प्राकृतिक की गतिशीलता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाश में तारे का दल चल रहा है और कोई गीत गुनगुनाता जा रहा है, स्वयं आकाश भी शून्य ब्रह्मांड में अनजानी राहों पर घूमता रहता है, अतः हे मनुष्य, तुझे भी चलते रहना चाहिए। इस कविता की दूसरी पंक्ति है। पाँव के नीचे पड़ी है अचला नहीं यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टीक न पाता, शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। इस दूसरे पंक्ति के कुछ शब्द। पाँव पैर, अचला धरती, अस्थिर ना चलने वाली, चंचला गतिमान एक स्थान पर ना टिकने वाली, थल पृथ्वी, टलना यानी हटना, चलना करते हटना। इस दूसरे पंक्ति के माध्यम से कवि संदेश देते हैं कि निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी गई है। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे पैरों के नीचे पृथ्वी पड़ी है, जिसे तुम अचला अर्थात कभी ना चलने वाली कहते हो, पर वह और उसका एक एक कण निरंतर गतिमान है, उसका एक एक कण
एक स्थान पर कभी नहीं टिक पाता है। तुझे सृष्टि के गतिमान शक्तियाँ चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसलिए तुझे अपने स्थान से हटना ही होगा। हे मुसाफिर, तू एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठ सकता। हे यात्री, तेरी सांसें निरंतर चल रही है। उन सांसों से प्रेरणा लेकर तुझे भी निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में देखेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर।